जशन ने आज शायद आना नहीं, स्कूल में शायद वो। सो लेट्स स्टार्ट। तो बायो मॉलिक्यूल्स तैयार करना शुरू कर दो, ठीक है। देखते हैं कब ये खत्म होता है। मेरे अकॉर्डिंग आज का मिला के टोटल आई थिंक 3 या 4 लेक्चर्स लगेंगे। पेपर कब है तेरा निकलेश, शुरू कब से? 4 से शुरू है मैम। 4 से शुरू है। 4 को किसका है? इंग्लिश का है मैम। ठीक है, हाँ जी। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया अब तक? मोनोसेक्राइड्स पढ़ लिए, ग्लूकोज फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, डाइसेक्राइड्स में सुक्रोज करा दिया था मैंने आपको, है ना। सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, और सुक्रोज का जो स्ट्रक्चर है वो हमने बना लिया था। हेवर्थ वाला रह गया था इसका, मैंने बोला था खुद से बनाना, ट्राई किया था। उम्मीद तो मुझे कोई है नहीं, वैसे किया था ट्राई? यस मैम, किया था। चल निखिलेश बता, इज इट रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग सुक्रोज? और ये कौन से 2 मोनोसेक्राइड से बनता है? बोलो बेटा, पेपर में आना ना, ये बताओ, पढ़ा होगा। वैसे तो तुम बोलते हो सिलेबस में करा दो, तो जो करा दिया वो तो तैयार करो। इट्स a non-reducing sugar. It is formed by C1 of alpha D glucose and C2 of beta D fructose. Can you tell me कि इनमें कौन सा लिंकेज होता है? मान्या, ग्लाइकोसिडिक। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ठीक है। मैंने सिखाया था कि पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनाने से पहले ओपन चेन बना लो, ओपन चेन से साइक्लिक, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली हेवर्थ बना रही हूँ। तो अल्फा ग्लूकोज चाहिए हमें। अल्फा में क्या था, याद करो, ऐसे होता है, इधर OH इधर H, राइट साइड होता है फर्स्ट कार्बन पे। तो ये बन गया। सेकंड पे एज यूजुअल, थर्ड पे हमें पता ही है ऑपोजिट होता है, फोर्थ पे HOH, फिफ्थ पे ये कहानी थी। ये हमने क्या बनाया? ये हमने अल्फा डी ग्लूकोज बनाया। 1 2 3 4 5 और 6। निखिलेश तो इतने अंधेरे में क्यों बैठा है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लाइट नहीं है मैम। ओके। और ये बीटा फ्रक्टोज कैसे बनता था, याद करो। बीटा का मतलब क्या था कि OH इधर आ जाएगा, और ये ऐसे था, ये कहानी थी, ठीक है। ये OH ऐसे है ना, उसको ऐसे कर देंगे। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ठीक है। ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, अगला सिक्स्थ बनेगा। तो इसमें OH H H OH CH2OH H, ठीक है। ये 6 था। तो C1 और C2 में यहाँ से वाटर निकाल दो, OH OH वाटर निकलेगा। तो तुम लोग अगले बना लेना, मतलब 2 कंबाइन करके मैं यहीं पे दिखा देती हूँ। नेचुरली एक ऑक्सीजन बचेगा, जिसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। ऐसे चलता जाता है। आई बात समझ में? यस मैम। तो सुक्रोज याद रखना है, नॉन रिड्यूसिंग है। क्यों? क्योंकि जॉन से 2 मोनोसेक्राइड से ये बन रहा है, उसके जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप हैं दोनों बॉन्डेड हैं, एक भी फ्री नहीं है। एक भी फ्री होता तो वो रिड्यूसिंग बन जाता। तो सुक्रोज होगी हमारी सेकंड डाइसेक्राइड हमारे जो सिलेबस में है, दैट इज माल्टोज, ठीक है। तो पहले इसकी जर्नल सी बातें नोट से पढ़ लेते हैं, फिर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये देखो,
ये हम पार्ट 2 कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स का, जो भेजा हुआ है तुम लोगों को मैंने। माल्टोज लिखा है, ठीक है। तो माल्टोज को माल्ट शुगर भी बोलते हैं। और ये बनता कैसे है? पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। स्टार्च जो होता है उसका हाइड्रोलिसिस करें विद द हेल्प ऑफ एक एंजाइम होता है, ये डायास्टेज। माल्ट में प्रेजेंट होता है। बार्ले, जो स्प्राउटेड बार्ले होते हैं उनमें ये एंजाइम होता है डायास्टेज, वो हाइड्रोलिसिस कर देता है स्टार्च का। प्रिया बेटा लेट हो जाते हो आजकल तुम, क्या बात हो गई? सर को बोलो टाइम पे छोड़ा करें, 12:45 पे हमारी क्लास शुरू होनी होती है। आर यू लिसनिंग? Yes, ma'am. तो रोज नहीं ऐसे होना, फिर रोज मिस होता जाएगा, फिर लिंक नहीं बनता चैप्टर का। वीडियो चला लो। ये देखो ये स्टार्च है। निखिलेश मुझे फिर कहना पड़ रहा है बेटा, फिर मैं रिमूव कर दूं? यही मेरे पास सॉल्यूशन बचता है, और तो कोई बचता नहीं है। ये देखो ये स्टार्च का हाइड्रोलिसिस हुआ। हाइड्रोलिसिस मीन्स वाटर से। स्टार्च क्या होता है? C6H10O5। ये N मतलब लार्ज नंबर है ये। क्यों? क्योंकि स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। जैसे पॉलीमर नहीं होता, बहुत सारे छोटे 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 यूनिट्स जुड़े होते हैं। एन का मतलब बहुत सारे यूनिट जुड़े हैं, तभी एन वाटर लगा। और ये एंजाइम डायास्टेज स्टार्च को तोड़ देगा, ब्रेक करके माल्टोज बना देता है। माल्टोज और सुक्रोज का फॉर्मूला सेम होता है, बट स्ट्रक्चर में दोनों में फर्क है। प्रिया, सुक्रोज कौन से मोनोसेक्राइड से बनता है बेटा? सुक्रोज जो हमने पिछले लेक्चर में किया था, वो कौन से दो मोनोसेक्राइड से बनता है? पढ़ा नहीं अभी चैप्टर? पढ़ा था मैम, बताओ फिर। याद नहीं आ रहा। ये ऐसे नहीं याद करना। निखिलेश तुम बताओ, सुक्रोज कौन से मोनोसेक्राइड से बनता है? तुझे तो अभी बताया मैंने। पेपर सिरते हैं, पढ़ी लिखी ना तो कुछ। एक ग्लूकोज ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਲਟੋਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ? ਮਾਲਟੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਡਾਈਸੈਕਰਾਈਡ ਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਆ? सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग था, माल्टोज रिड्यूसिंग है, याद रखना। माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर में आता है। रिड्यूसिंग शुगर का मानना है मतलब क्या होता है? कौन से टेस्ट से पता चलता है कि ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है? हमने क्लास में 2 रिएजेंट डिस्कस करे थे, जिससे पता चल जाता है कि वेदर कार्बोहाइड्रेट इज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। बोलो। पढ़ाई लिखाई से तो तुम सभी लोग दूर दूर ही रिश्ता बना के रखते हो, है ना? पास में ना आए। कोविड नहीं है भाई, ये पढ़ाई है, करनी पड़ेगी। टॉलरेंस रिएजेंट एंड फैलिंग सॉल्यूशन। टॉलरेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन को जो कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस कर देता है वो रिड्यूसिंग शुगर है, जो नहीं करता वो नॉन रिड्यूसिंग है। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, माल्टोज रिड्यूसिंग है। सुक्रोज एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज से बनता है। माल्टोज दोनों ग्लूकोज ही इसमें होते हैं, 2 ग्लूकोज के यूनिट होते हैं। कौन सा ग्लूकोज होता है? अल्फा डी। ये डी का मतलब क्या था निखिलेश? कैपिटल डी मतलब क्या है? की कही जानना है? चैट से लिख के दस कैपिटल डी का की मतलब है। मान्य अल्फा क्या क्या मतलब है? मैम कि वो जो OH है वो राइट साइड में प्रेजेंट है, कौन से कार्बन पे? फर्स्ट कार्बन के। हाँ, फर्स्ट कार्बन पे OH राइट साइड पे है तो वो अल्फा है, लेफ्ट पे है तो बीटा है।
अल्फा और बीटा का रिलेशनशिप क्या होता है आपस में, उनको क्या बोलते हैं, एक टर्म बताई थी, बोलो जिसको पता है। एनोमर्स। पेपर में देखोगे ना फिर लगेगा पता। और फर्स्ट कार्बन को एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। और कैपिटल डी क्या होता है, जो पेनल्टीमेट कार्बन पे OH राइट साइड पे है तो वो कैपिटल डी वाली कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। तो दोनों इसमें जो ग्लूकोज लेने हैं वो अल्फा डी लेने हैं। जैसे पीछे जो सुक्रोज था उसमें अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज लिया था, इसमें दोनों ही अल्फा ग्लूकोज लेने हैं। और पीछे कौन कौन से कार्बनों में बॉन्ड बना था, ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन था और फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन। इसमें जो दोनों ग्लूकोज हैं, एक का फर्स्ट कार्बन दूसरे का फोर्थ कार्बन, उनमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। कैसे, कॉपी उठाओ और बनाओ साथ साथ, मैं अभी चेक करूंगी जब बना दूंगी ना मैं स्ट्रक्चर। तुम लोगों को 1 सेकंड के लिए, मतलब जो भी है, जो लोग ऑन भी नहीं कर पा रहे, 1 मिनट के लिए ऑन करके कॉपी दिखानी है आपको। तो माल्टोज में हमने क्या सीखा है कि अल्फा डी ग्लूकोज हमको 2 यूनिट चाहिए और एक का फर्स्ट कार्बन दूसरे का फोर्थ कार्बन, इनमें लिंकेज होता है। कौन सा लिंकेज होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, अब बनाओ जरा अल्फा डी ग्लूकोज कैसे सिखाया था, नहीं याद तो इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाओ। पहले ग्लूकोज का बना रही हूँ। पहले ओपन बना लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है, फिफ्थ कार्बन वाला इस पे अटैक करता था तो साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या बनता था इससे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट और फिफ्थ में रिंग बनी, मेरा सिक्स्थ। ये मैंने क्या बनाया, मैंने अल्फा डी ग्लूकोज का 1 यूनिट बनाया। अब दूसरा भी सेम ही है, सेम ही बनाना। जस्ट लुक एट माई अप्रोच कि मैं कैसे कर रही हूँ। पहले मैं ओपन बनाती हूँ जानबूझ के, मैं डायरेक्टली भी बना सकती हूँ बट उससे फिर तुम लोगों को पता नहीं चलेगा कुछ। 1 2 3 4 और 5 और 6, 5 और फर्स्ट में रिंग है। तो उसने बोला क्या उसने बोला फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ में जो है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। तो ये देखो, ये रहा फर्स्ट, जिस मर्जी का फर्स्ट ले लो, जिस मर्जी का फोर्थ ले लो, जो दिखाना आसान है वो कर लो। पहले बताओ इतना बना लिया आप लोगों ने, ये देखो साथ में मैं नोट्स में दिखा देती हूँ। मेरा ये फर्स्ट, ये देखो 2 बना दिए, जिस मर्जी का इसका फर्स्ट इसका फोर्थ ले लो, चाहे ये थोड़ा सा मुश्किल है इसका इसका ले लो, जैसे मर्जी कर लो। ठीक है, तो ये दिखाना नोट्स के हिसाब से बना लो ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। ये दोनों में बॉन्ड बनेगा, क्या होगा, वाटर निकलेगा नेचुरली, 2 OH हैं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का मतलब ये कि वाटर निकल जाएगा, एक ऑक्सीजन बचेगा। मैं यहाँ पे इसको हटा देती हूँ और इसको हटा देती हूँ, तो दोनों में यहाँ पे ऐसे करके ऑक्सीजन आ जाएगी। ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ये माल्टोज बन गई। आई बात समझ में कैसे किया? यस मैम। प्रिया, Yes, प्लीज ma'am. शो मी योर नोटबुक एंड वीडियो नहीं चला रहे आप फिर, आजकल ऑन नहीं करते, क्या हो गया? बेटा थोड़ा टाइम शिफ्ट करा लो आगे सर से, 12:30 आप घर पहुंच जाओ तभी फायदा है, प्रॉपरली ऐसे नहीं क्लास होती है। 12:45 पे टाइम है, अभी तो चलो मैं ऑनलाइन ले रही हूँ, थोड़े दिन बाद आऊंगी इंस्टीट्यूट, तो कैसे मैम आओगे? उधर पहुंच जाऊंगी क्योंकि मेरा घर दूर है, इंस्टीट्यूट बीच में है।
तो आप इंस्टीट्यूट बैठ के लगा लिया करो ना फिर क्लास। बंद होती है मैम। सर नहीं इंस्टीट्यूट सर ही होती है। खोलते हैं, बंद ही हाँ है। 2 बजे को। यस मैम। चलो कोई ना, फिर थोड़े दिन की बात ही है, मैं रिकवर कर जाऊंगी। फिर थोड़े दिन सर को बोल दो कि सर 5 मिनट पहले छोड़ दो, ठीक है। यस 12:45 पे तो आपको वैसे ही छोड़ना पड़ेगा, आपको 54 पे ही आ पाते हो क्लास में भी, ऑनलाइन भी वहीं बैठ के। इसका मतलब आप लेट छूटते हो, तो ऐसे ना फिर वो और स्टार्ट 30 पे छोड़ देते हैं मैम। वहां पे आते घर पे ही 20 मिनट्स लगते हैं। इंस्टीट्यूट में 10 मिनट ही लगते हैं। मैं 10 मिनट में वहां से पहुंच जाऊंगी क्योंकि मेरा घर दूर है और इंस्टीट्यूट बीच में है। तो अभी घर पे आके लगाते हो? तुम पहले बोल रहे आज थे ना घर पे कि इंस्टीट्यूट में ही लगाते हो। अच्छा चलो उस ठीक है, दिन लेट थी। ओके कोई बात नहीं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप लोगों को कैसे बनाना है हमने डिस्कशन कर लिया। अब देखो ये यहाँ पे आपको नोट्स में लिखा मिलेगा, रिड्यूसिंग यूनिट, नॉन रिड्यूसिंग यूनिट। इसका मतलब समझते हैं क्या। माल्टोज मैंने शुरू में बताया था कि जो यहाँ नोट्स में हमने डिस्कस किया था कि ये रिड्यूसिंग शुगर है। टोटल जो है, जब ये इसका पूरा जो स्ट्रक्चर बन गया, जो पिक्चर सामने आई, देखा गया कि ये रिड्यूसिंग शुगर है, मतलब ये टॉलरेंस और फैलिंग को रिड्यूस कर रहा था। अब हमें पता है कि है तो डाइसेकेराइड, तो 2 मोनोसेकेराइड से बना है ना। अब 2 मोनोसेकेराइड में हो सकता है दोनों ही पार्ट रिड्यूसिंग का काम करे, हो सकता है दोनों ही पार्ट में से एक पार्ट रिड्यूसिंग का काम करे। जैसे देखो, जो सुक्रोज थी वो नॉन रिड्यूसिंग क्यों थी? क्योंकि जो फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन दोनों में ही बॉन्ड बन रखा था, दोनों ही एक एल्डिहाइड। फर्स्ट कार्बन कहाँ से आता है इसका, ग्लूकोज का, एल्डिहाइड था ना वहां पे, और सेकंड में उसका फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप था, दोनों बॉन्डेड है। तो दोनों में बॉन्डेड है, इसका मतलब दोनों में से कोई भी रिडक्शन नहीं कर पा रहा, तो ओवरऑल ये नॉन रिड्यूसिंग है। अब जो माल्टोज है, इसका ये वाला जो पार्ट है, तुम देखो ये वाला जो पहले बनाया है, इसका 4th कार्बन के थ्रू बॉन्ड है। फर्स्ट कार्बन तो इसका फ्री है, फर्स्ट कार्बन मतलब क्या, एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये पार्ट रिड्यूसिंग पार्ट है। और माल्टोज का दूसरा पार्ट, जो दूसरा वाला ग्लूकोज है, उसका ये पार्ट नॉन रिड्यूसिंग है। क्यों? क्योंकि उसके फर्स्ट कार्बन के थ्रू बॉन्ड बन गया। बट ओवरऑल एक भी पार्ट रिड्यूसिंग है, तो शुगर रिड्यूसिंग शुगर ही बनता है। आर यू गेटिंग क्या बोलना चाह रही हूँ मैं? यस मैम। ओवरऑल तो एक भी फ्री है तो वो रिड्यूसिंग है। अब दोनों में से कौन सा फ्री है वो तुमको बॉन्ड बना के पता चल जाएगा, ठीक है। समझ में आया लिखलेश मान्या? प्लीज रिप्लाई किया यस करो। मैम। यस मैम। इसका है वर्थ बना के देखो अब कैसे बनेगा, ठीक है। दोनों ही अल्फा ही लेने हैं, तो एच ओ एच, एच ओ एच, ये मैंने एक बना लिया, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। अब दूसरा देखो, दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज ही लेने। बेसिक चीज याद रखोगे ना, कभी स्ट्रक्चर गलत नहीं होंगे। अपा 2 बना ले नेड़े नेड़े, ठीक है। अब ये जैसे सुक्रोज में मैंने देखो आगे पीछे ये ऐसे बनाया था, ऊपर नीचे, वो आइडिया लग जाता है कि किसमें बेस्ट रिप्रेजेंटेशन आएगा। अब देखो, एक का फर्स्ट कार्बन लेना है, दूसरे का 4th, नंबरिंग डाल ली। अब के सामने ये OH है, OH है, वाटर निकाल दो, क्या बचेगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना दो, खत्म, बस बन गया आपका ये। क्या बना ये निखिलेश, क्या बनाया बेटा ये मैंने? माल्टोज है, ठीक है। तो हमारे 2 मोनो सॉरी डाइसेकेराइड हो गए, सुक्रोज और माल्टोज। अब देखो साथ में नोट्स देख लो, ये रहा वर्थ उसका, दोनों अल्फा डी ग्लूकोज है, ये बन गया लिंकेज। अब देखो रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग तो बताइए, समझाई दिया तुमको मैंने। अब अर्थ में देखो, अब जिसका फर्स्ट कार्बन यूज हो रहा है वो नॉन रिड्यूसिंग है, जिसका फर्स्ट कार्बन फ्री है, 4th यूज हुआ है, वो रिड्यूसिंग पार्ट है।
क्योंकि फर्स्ट कार्बन का मतलब एल्डिहाइड ग्लूकोज के बेस में। अब थर्ड तुम्हारा डाइसेकेराइड हम करने जा रहे हैं, दैट इज लैक्टोज, जो मिल्क में शुगर होती है नेचुरल तौर पे, मिल्क शुगर बोलते हैं इसको, लैक्टोज। ठीक है, कईयों को होती नहीं है, दूध से एलर्जी होती है, डाइजेस्ट नहीं होता, वो लैक्टोज इंटॉलरेंट, आपने सुना होगा काफी बार, इसी के कारण होता है। अब कहता हम क्या करें, ये सारे डाइसेकेराइड है। निखिलेश, डाइसेकेराइड का मतलब की होता बेटा? डाइसेकेराइड का की मतलब होता, और एक आंसर दे दे, वो वाला कार्बोहाइड्रेट जेड़ा दो मोनोसेकेराइड तो बनया होया। ठीक है, ਆਪਾਂ डाइसेकेराइड्स पढ़ रहे हैं, हम मोनोसेकेराइड्स हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज थे हमारे सिलेबस में, वो हमने कर लिए। डाइसेकेराइड 3 है, सुक्रोज कर लिया, माल्टोज कर लिया, अब लैक्टोज कर रहे हैं। अब लैक्टोज अच्छा, सुक्रोज किससे बनता है? एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज। माल्टोज किससे बनता है? दोनों ग्लूकोज। लैक्टोज किससे बनता है? एक ग्लूकोज और दूसरा ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज जो होता है बेटा, that is a monosaccharide, that is not in our syllabus, ऐसा तो उसका पूरा स्ट्रक्चर सिलेबस में नहीं है, बट इसमें वो यूज होता है कि लैक्टोज जो है वो डाइसेकेराइड है, उसमें एक ग्लूकोज होता है और एक मॉलिक्यूल होता है ग्लैक्टोज का, दोनों डी वाले होते हैं। आई बात समझ में? और लैक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर है। 3 है अपने सिलेबस में, 3 में 2 रिड्यूसिंग है, एक नॉन रिड्यूसिंग है। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, माल्टोज और लैक्टोज रिड्यूसिंग है। सुक्रोज में क्या था, रिवाइज करा दूं, C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज प्लस C2 ऑफ बीटा फ्रक्टोज, उनमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था। और जो ऊपर करके आया वो माल्टोज, उसमें C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C4 ऑफ अल्फा ग्लूकोज। इसमें क्या है, दोनों बीट है। पहली बात तो ग्लैक्टोज भी बीट है। अब तुम सोच रहे होगे मैम हमने ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर करा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना यहाँ पे चाहिए मैं समझा देती हूँ अभी। दोनों बीटा लेने हैं, ग्लूकोज भी बीटा लेना है तो ग्लैक्टोज भी बीटा लेना। अल्फा बीटा का मतलब क्या है, फर्स्ट कार्बन पे OH की पोजीशन राइट होगी तो वो अल्फा है, बट यहाँ पे बीटा है तो लेफ्ट होगी, ग्लैक्टोज में भी और ग्लूकोज में भी। लैक्टोज का फर्स्ट कार्बन यूज होगा बॉन्ड बनाने में और ग्लूकोज का फोर्थ। लेट्स सी फॉर्मूला, तीनों डाइसेकेराइड का सेम है, चाहे सुक्रोज हो, चाहे माल्टोज हो, चाहे लैक्टोज हो। देखते हैं इसमें अब क्या कहानी है। लैक्टोज करना, ठीक है, लैक्टोज के लिए मुझे बीटा ग्लैक्टोज चाहिए और मुझे क्या चाहिए, बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लैक्टोज का फर्स्ट कार्बन यूज होगा और बीटा ग्लूकोज का फोर्थ। बीटा ग्लूकोज से तो कोई दिक्कत है नहीं, अपन बना लेंगे। मैं डायरेक्ट इसका वो बना रही हूँ साइक्लिक, ग्लूकोज का तो याद हो गया अब तक। अब इसमें देखो फर्स्ट कार्बन पे OH मैंने लेफ्ट साइड दिखाया है, व्हाई, बिकॉज वी नीड बीटा ग्लूकोज। थर्ड पे तो हमेशा ही इधर ही होता है। मेरा फोर्थ, ये फोर्थ कार्बन यूज होगा बॉन्ड में, मेरा फिफ्थ और मेरा सिक्स्थ। फर्स्ट और फिफ्थ में रिंग होती है। ये क्या बन गया हमारा, बीटा ग्लूकोज बन गया है, तो ये डी फॉर्मेट है ग्लूकोज, वो पता नहीं। अब ग्लैक्टोज जो होता है ना बेटा, ग्लैक्टोज मोनोसेकेराइड ही है, थोड़ा जा ही फर्क है ਇਹਦੇ ਚ, है तो बीटा ही था, फर्स्ट का ही लेना, सेकंड नॉर्मल, थर्ड में हमेशा ही होता है। अब ग्लैक्टोज में फोर्थ में भी इधर होता है, एज मतलब ग्लैक्टोज का वैसे स्ट्रक्चर किया नहीं ना, बस इतना ही फर्क होता है कि ग्लैक्टोज में जो फोर्थ कार्बन होता है उसमें भी OH इधर है, बाकी कोई स्ट्रक्चर में फर्क नहीं है। फिफ्थ और ये रहा सिक्स्थ, ये क्या बना दिया हमने, ये हमने बीटा ग्लैक्टोज बना दिया। समझ में आई बात? यस मैम।
डिफरेंस बहुत आसान है। लैक्टोज में ध्यान रखना है, फोर्थ कार्बन में भी OH की पोजीशन बदलेगी, बाकी ये ग्लूकोज का ही भाई है। अब हमने क्या सीखा है, बॉन्ड बनाना है फर्स्ट कार्बन ऑफ लैक्टोज और फोर्थ कार्बन ऑफ ग्लूकोज। निकाल दो पानी, खत्म, वाटर निकल जाएगा, वो बचेगा, बन गया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बन गई लैक्टोज, दैट्स इट। अब ओवरऑल ये रिड्यूसिंग शुगर है। अब मुझे बताओ दोनों में से रिड्यूसिंग पार्ट कौन सा है, ग्लूकोज का लैक्टोज? क्या लग रहा है? बोलो। अरे इसमें क्या दिक्कत है भाई, इसका फर्स्ट कार्बन बेटा फ्री नहीं है, फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड नहीं था, फ्री है तो ये रिड्यूसिंग पार्ट है। इसका फर्स्ट कार्बन बिजी है, वो बिजी मतलब बॉन्डेड है, तो ये नॉन रिड्यूसिंग पार्ट है। समझे? यस मैम। ये देखो यहाँ पे है ना, ये मैंने डिटेल में लिख भी दिया था, एक मिनट में दिखाती हूँ। देखो, whose functional group is free, that is reducing part, and whose functional group is bonded, that is non-reducing part। ठीक है, ये देख लेना। अच्छा ये ना है बर्थ में क्या करना, इसने ग्लूकोज इधर बनाया और ग्लैक्टोज इधर, बट ये रिप्रेजेंटेशन तब आपकी बन पाएगी जब आप ग्लैक्टोज इधर दिखाओगे। ये ग्लैक्टोज है, याद रखना, ये वाला ग्लैक्टोज है, ये ग्लूकोज। ठीक कर लेना, ये नोट्स में कर लोगे। मतलब यहाँ पे Yes. बनाया तो ऐसे ही है, बट जब आप ये वाली रिप्रेजेंटेशन बॉन्ड दिखाना है तो उल्टा कर देना उसको, वो आसान रहता है। कैसे दिखाती हूँ, ये तो नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है, अब हैवर्थ बनाते हैं। ये मैं ग्लैक्टोज बना रही हूँ, तो मैं कहाँ पे फर्क रखूंगी देखना। पहली बात तो बीटा था, थोड़ा सा बेटा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, औखा नहीं है, ये है आसान ही। लैक्टोज बना रही हूँ तो फोर्थ कार्बन में भी OH उल्टा जाएगा। नंबरिंग कर लो, 1 2 3 3 ते 4 जे सेम आ रहे हैं, मतलब वो ग्लैक्टोज है। 5 ते 6 एंड इट इज बीटा, दैट्स व्हाई आई हैव शोन OH इन द ऑपोजिट वे। ये हो गया तुम्हारा बीटा ग्लैक्टोज, बट इसमें बस ये है कि केवल सुनने से नहीं होगा, बनाओगे तो 2 मिनट में सारी क्लैरिटी आ जाएगी माइंड में। तो इसका फर्स्ट कार्बन है और इसका फोर्थ है, थर्ड पे पोजीशन बदलती होती है, अब इसमें फोर्थ में नॉर्मली रहेगी। क्यों? क्योंकि ये ग्लूकोज है। अब हमने इसका यूज करना था फर्स्ट और इसका फोर्थ, इनमें बॉन्ड बनेगा। ठीक है, बना लेना, जब बनाओगे तो ऐसे दिखाएंगे, ऐसे करके दिखा देते हैं। बन गई लैक्टोज। इसका ये पार्ट फ्री है फर्स्ट वाला, तो ये रिड्यूसिंग पार्ट है, और इसका फर्स्ट वाला बॉन्डेड है, तो ये नॉन रिड्यूसिंग है। क्लियर है? डाइसैकेराइड समझ आ गया तीनों? यस मैम। भाई सभी लोग बता दिया करो, तो बेस्ट वे इज द कि चैट में थम्स अप ऐसे कर दिया करो। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो ऐसे कर दिया करो, नहीं तो मुझे इंडिविजुअली पूछना पड़ता है, वो बड़ा मुश्किल वाला काम हो जाता है। ठीक है, अब देखो डाइसैकेराइड हमारे खत्म हो गए हैं, मोनोसैकेराइड खत्म हो गए। 2 मोनोसैकेराइड पढ़ने हैं बेटा, ग्लूकोज ते फ्रक्टोज। बहुत आसान है। फ्रक्टोज विच कीटो ग्रुप है, वो फ्यूरन पायरन DL वो सारे पॉइंट्स हैं, एविडेंसेस और कुछ भी नहीं है। और डाइसैकेराइड 3 है, सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। वो तीनों तब आएंगे जब मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर्स बिल्कुल क्लैरिटी में होंगे। अब पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड तो बहुत ही आसान है। ठीक है, आज हमने ये खत्म कर देना सारा, कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा, नोट 2 खत्म हो जाएगा, आज तुम्हारा सिर्फ नोट 3 बचेगा। 2 दिन खाली उसको लगेंगे, उसमें प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स तो पहले ही हमने उसमें सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ रखे हैं, वही सारा रेपिटेटिव है सारा, और थोड़ा बहुत विटामिन वगैरह। थोड़ा याद करने का तो देखो है, बट समझने का इतना कुछ है नहीं। तो पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं?
है तो कार्बोहाइड्रेट ही, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट से बना हुआ है, दैट्स इट। देखो की लिखा है, कहता पॉलीसेक्राइड्स आर द हाई पॉलीमर्स, हाई मतलब ज्यादा, ऑफ मोनोमेरिक शुगर, शुगर भी बोलते हैं, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, and have molecular weight that vary from a few thousand to several millions, कुछ थाउजेंड से लेकर काफी ज्यादा वेरिएशन है। दैट विल डिपेंड कि कितने मोनोसेक्राइड्स कंबाइन कर रहे हैं, एंड यू नो दैट जॉइन टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, हमेशा लिंकेज ग्लाइकोसिडिक ही होएगा जे मोनोसेक्राइड्स ਦੇ ਵਿੱਚ आपस ਚ लिंक होके पॉलीसेक्राइड बन रहे। क्या लिंकेज का नाम है भैया, बोलो एक बार। Priya, what is the name of the linkage which is present between different monosaccharides? Are you listening or not? It's already written in the notes, glycosidic linkage. They mainly form food storage and structural material. ठीक है, तो कौन से पॉलीसेक्राइड हमारे सिलेबस में, एक तो स्टार्च है, इसका स्ट्रक्चर है, मेनली ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हमने सेलुलोज के बारे में पढ़ना, ठीक है, और इनके स्ट्रक्चर्स नहीं है, ग्लाइकोजन ये भी वही होता है, पॉलीसेक्राइड है, ग्लाइकोजन सुना भी होगा आपने, जिसमें स्टोर कर लेते हैं फूड वगैरह, और डेक्स्ट्रिन, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं स्टार्च से। फॉर्मूला क्लियर है, पीछे भी करके आए हैं, C6H10O5N, ये स्टार्च है। स्टार्च को बेटा अमाइलम भी कहते हैं, स्टार्च का दूसरा नाम क्या है, अमाइलम। ठीक है, और इसके ना दो कंपोनेंट्स होते हैं, याद रखें, एक कंपोनेंट होता है अमाइलोज, दूसरा कंपोनेंट होता है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, और वो 15 to 20% होता है, मतलब पूरे स्टार्च में 15 to 20% अमाइलोज होता है, वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है, एंड अमाइलोपेक्टिन क्या है, वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट है, 80 to 85% ही होता है। दोनों के स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस है। क्या क्या अभी हमने डिस्कस किया, स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है, ये फॉर्मूला, पॉलीसेक्राइड मतलब it is made up of large number of monosaccharides combined together through glycosidic linkage. It is also called amylum. It consists of two parts, amylose and amylopectin. Amylose is water soluble and constitutes 15 to 20% of starch, and amylopectin is water insoluble and constitutes about 80 to 85% of starch. यहाँ तक पता लग गया? Yes. अभी मैंने 5 मिनट पहले क्या बोला, तो सभी लोग ऐसे करेंगे जिनको नहीं समझ में आया। निखिलेश, पिया, व्हाई यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग? पहले तुम लोग ना डिसाइड कर लो कि क्या करना है, फिर ही पढ़ेंगे। मैं बार पढ़ना बार ही है मैम। बेटा ऐसे करो ना, समझ में आ गया तो हाँ ना बोलो, थम्स अप दिखाओ। बोला है मैम मैंने। आवाज का थोड़ा इश्यू है ना, तो सिंबल का यूज कर लिया करो, दैट इज बेटर। ठीक, ये देखो ये सारा हो गया हमारा। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर्स कैसे हैं। बहुत आसान है, दोनों के स्ट्रक्चर बिल्कुल एक दूसरे से लिंक्ड है। पहले अमाइलोज का सिखा देती हूँ। देखो जो अमाइलोज पार्ट है ये लीनियर पॉलीमर है, पहली बात। अब हम पॉलीमर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो तुम्हारा डाइसेक्राइड है उसमें तो 2 यूनिट में का बॉन्ड बन गया, खत्म। अब इसमें बॉन्ड बनता जाएगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, और बॉन्ड किस में बनता है, C1 एंड C4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। मोनोसेक्राइड ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, अल्फा डी ग्लूकोज है। डायरेक्ट हैवर्थ बना ਲੈਂਦੇ ਆ, क्योंकि ਇਹਦਾ दूसरा बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता, काफी बन जाता ਵੱਡਾ मॉलिक्यूल।
अपा बनाना है अल्फा, ठीक है। अब अल्फा में याद करो ऐसे था, फर्स्ट कार्बन में OH राइट साइड है, तो कभी भूल जाओ ऐसे अब ऐसे कर दिया, तो इसका मतलब H ऊपर OH नीचे, थर्ड पे H, सेकंड पे HOH, थर्ड पे पोजीशन बदल जाती है, फोर्थ पे ये बन गया फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, ठीक है। ये मैंने एक यूनिट बना दिया। अब दूसरा यूनिट, सारे ही जो मोनोसेक्राइड है सेम है, HOH HOH OH H, ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा। दो दिखा लेते हैं, ज्यादा नहीं दिखाते। तो बोला क्या उसमें C1 और ये C4, 1 2 3 4 5 6 लीनियर पॉलीमर है, ठीक है। मतलब वाटर निकल जाएगा, बट आप इतने रुकना नहीं है, इधर भी दिखाना पड़ेगा आगे एवं कॉन्टिन्यूशन एवं, क्यों? क्योंकि पॉलीमर है, दो से नहीं है कि दो के बाद रुक जाएंगे जी, यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, वो हमने दिखाया नहीं, वो अलग बात है, यहाँ पे भी सारा स्ट्रक्चर होगा, तो उसको ऐसे लाइन लगा के छोड़ दो। लीनियर पॉलीमर है, मतलब ऐसे ऐसे लीनियर चेन्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, किसमें? अमाइलोज में। देखो एक बार नोट्स देखो, लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज हैविंग C1 C4 लिंकेज, दिखाए तो दो हैं बट वो आगे एक्सटेंडेड दिखा दी। अमाइलोज का स्ट्रक्चर क्लियर है सबको? यस। यस मैम। अब बचा क्या? अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन कितने परसेंट होते हैं? 80 to 85, and it's water insoluble and it is not a linear polymer, it's a branched polymer। पॉलीमर भी बहुत टाइप के आते हैं, लीनियर, ब्रांच्ड, ठीक है। अब इसमें ब्रांच में क्या होता है कि जो लीनियर चेन्स तो बनेगी पहले, बट उनमें आपस में ना कुछ ब्रांचिंग हुई होती है। कैसे? देखो, पहले तो लीनियर ही बना लो। लीनियर कैसे बनाया था हमने? थोड़ा सा इसमें सुस्ती नहीं करनी कि हाँ जी बार बार बनाना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तभी याद होती है चीजें, और फिर इतने अच्छे से याद हो जाएंगी कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आंसर दे पाओगे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो। मैं जानबूझ के दोबारा बना रही हूँ ताकि तुम लोग समझ पाओ। एक काम करते हैं बेटा, मैं नई आईडी भेजती हूँ, बीच में रह जाएगा, फिर टाइम हो रहा है, ठीक है। माइलोपेक्टिन बना रहे हैं, दैट्स अ ब्रांच वन। होते इसमें अल्फा डी ग्लूकोज ही है। ब्रांच बनाने के लिए पहले तो लीनियर पॉलीमर बनेगा, ठीक है। लीनियर पॉलीमर तो बताइए तुमको C1 और C4 में बन रहा है। अब जो ब्रांच होता है ना, वो क्या होता है, ये एक लीनियर जैसे बन गई तुम्हारी। अब ये जो दूसरी वाली है ना, तो देखो ये कैसे जाएगी। एक का फर्स्ट और दूसरे का सिक्स्थ कार्बन, इनमें बनता है बॉन्ड। 1 2 3 4 5 और 6, ये एक ब्रांच है, ऊपर वाली ग्रीन वाली, ऐसे रेड वाली नीचे है। अब ग्रीन और रेड में ब्रांचिंग होगी कैसे?
फर्स्ट ऑफ वन ब्रांच, वन लीनियर ब्रांच एंड सिक्स्थ कार्बन ऑफ सेकेंड। सिक्स्थ में OH लगे दिख रहा है और फर्स्ट में OH लगे, इनमें भी वाटर निकल जाता है और लिंकेज बन जाता है ऐसे। यहाँ से समझ में आई कैसे ब्रांच बनी? यस मैम। तो ब्रांच कैसे बनती है? C1 एंड C6। देखो अमाइलोपेक्टिन क्या है? इट्स अ ब्रांच पॉलीमर। तो C1 C4 में नॉर्मल है, ब्रांचिंग हो जाती है C1 C6 में। ये देखो ये एक ब्रांच थी, ये दूसरी थी, मैंने सिर्फ ये यूनिट बनाया, ऐसे आगे चलता जाएगा। C1 और C6 में आपस में एक मतलब दो लीनियर वाले थे, दोनों में एक ब्रांच बन गई। तो हो गया। पिया क्लियर हुई बात? मैम ये एग्जाम्स में सिर्फ आइडेंटिफिकेशन को आएंगे कि ये वाला कौन सा मोनोसेक्राइड है या डाइसेक्राइड? मैंने इसके 2 क्वेश्चन कराए भी थे, मैं इसके एक ना असाइनमेंट बना के भी आपको भेज दूंगी ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए टेस्ट से पहले, ठीक है। अच्छा, एक हमारा पॉलीसेकेराइड खत्म हो गया, दैट इज स्टार्च। अब दूसरा करते हैं सेलुलोज, ये मैं करा देती हूँ। इससे पहले थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, ग्लाइकोजिन और डेक्स्ट्रिन। ये 4 हैं टोटल। जैसे डाइसक्राइड 3 थे ना, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये 4 हैं। स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन एंड डेक्स्ट्रिन। ग्लाइकोजन क्या है? फॉर्मूला चारों का सेम है, जिਵੇਂ डाइसक्राइड तीनों का फॉर्मूला सेम सी, मोनोस्क्राइड दोनों का सेम था, ग्लूकोज फ्रक्टोज का। ये स्टार्च है, इन सबका भी सेम है। अब ग्लाइकोजन क्या होता है? इट इज फाउंड इन नियरली ऑल एनिमल सेल्स। ये सभी कहते हैं एनिमल सेल्स में पाया जाता है, मेनली इन द लिवर। इट्स अ रिजर्व ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स कॉल्ड एनिमल स्टार्च। ऐसा होता है ना, बहुत सारे दिन मान लो खाना नहीं खाया तो वो ग्लाइकोजन फिर यूज हो जाता है बॉडी में, जो स्टोर्ड होता है। एंड इट्स ऑल्सो ए कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ये भी अल्फा डी ग्लूकोज से ही बनते हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, वो कैसे बनता है वो नहीं हमने पढ़ना। ग्लाइकोजन एसिड एक्सचेंज होते हैं कि भी पॉलीसेकेराइड्स हैं। कहता है दे आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। स्टार्च से ही बनता है, उसको पानी के साथ बॉयल कर दिया जाए यदि, एंड अंडर प्रेशर अबाउट 250 डिग्री सेल्सियस पे। वाइट पाउडर होते हैं ये, एंड एडहेसिव मतलब गम वगैरह जो बनती है और कन्फेक्शनरी के आइटम्स बनाने में डेक्स्ट्रिन काम आती है, ठीक है। लास्ट बचा तुम्हारा सेलुलोज। प्लीज इनके स्ट्रक्चर्स एक बार बैठ के नोट्स पढ़ लेना। तो इसका टेस्ट मैं आपका ना मंडे को ले लूंगी, इस चैप्टर का, बायोमोलिक्यूल्स का, ये जो मंडे आ रहा है, ठीक है, हो जाएगा इस सैटरडे तक चैप्टर। अब सेलुलोज क्या है? सेलुलोज फॉर्मूला तो वही स्टार्च वाला ही है, ठीक है। अब ये जैसे वूल है आपकी, वुड है, ठीक है, कॉटन है, वो सारी सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है ना, प्लांट्स में पढ़ा होगा तुम लोगों ने इतना तो कई एनिमल टिश्यूज में भी होता है, बट ज्यादा प्लांट्स की सेल वॉल में पाया जाता है सेलुलोज। इट इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत ज्यादा ये मिलता है। कॉटन मेनली सेलुलोज ही होता है 90 to 95%, वुड 40 to 45%। नॉन रिड्यूसिंग है, सारे पॉलीसेकेराइड नॉन रिड्यूसिंग है। मोनोसेकेराइड सारे रिड्यूसिंग है। डाइसेकेराइड्स जिन्हां विच कोई भी दोनों पार्ट्स जो फ्री होगा ग्रुप तो रिड्यूसिंग होएगी, कोई भी फ्री नहीं है तो नॉन रिड्यूसिंग होएगी। सेलुलोज वाटर में इंसॉल्युबल है और ये लीनियर पॉलीमर है, ठीक है। किसका? बीटा डी ग्लूकोज होते हैं इसमें। जैसे बाकी ऊपर स्टार्च पड़ के आया, उसमें अल्फा डी ग्लूकोज थे, इसमें बीटा डी ग्लूकोज है, ठीक है। C1 C4 लिंकेज है, ये अभी बनाते हैं हम लोग। एंड ये ना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ने इसको डाइजेस्ट कर पाता, ठीक है, उसमें क्योंकि ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता सेलुलेज जो उसको तोड़ता है। ये जो रूमिनेंट्स नहीं होते जो च्यू करते हैं अपना खाना, बाद में अपने रूमिनेंट्स पड़े होंगे, ग्रेजिंग एनिमल, काऊ वगैरह, तो उनकी बॉडी में ये प्रेजेंट होता है एंजाइम सेलुलेज, तो इसीलिए वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ह्यूमंस नहीं कर पाते। अब रही स्ट्रक्चर की बात, स्ट्रक्चर कैसे बनता है सेलुलोज का? बीटा डी ग्लूकोज बना लो। क्या फर्क था? फर्स्ट कार्बन पे OH लेफ्ट साइड है, और तो कोई फर्क नहीं है। बनाओ जरा कॉपी पे, वर्थ ही बनाओ डायरेक्टली।
ये ऐसे है तो ऐसे कर दो, OH H फर्स्ट पे, सेकंड पे एज यूजुअल, थर्ड पे पोजीशन बदलती होती है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। या तो पॉलीसेकेराइड ही तो बहुत सारे यूनिट जुड़ेंगे, और बीटा ग्लूकोज है। और लिंकेज किसमें बना, एक का फर्स्ट कार्बन दूसरे का फोर्थ, एक का फर्स्ट दूसरे का फोर्थ, ये OH ये OH, इनमें वाटर निकालो और ये बन गया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सिमिलरली आगे बनता जाएगा, ऐसे दिखाते रहो, ये जरूर दिखाना, मतलब ये पॉलीमर है इससे ये पता चलता है। ठीक है, ये देखो तो बना हुआ है। ठीक है, तो तुम्हारा बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट खत्म होता है इसी के साथ। कार्बोहाइड्रेट काफी लंबा टॉपिक था उसमें, क्योंकि मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, सबके स्ट्रक्चर्स आगे सारी मैन्यूट डिटेल्स हमने करी। तो अच्छा, अब एक चीज देखो जरा, तुमको दिख रहा है अभी नोट थर्ड? यस मैम। ठीक है, अब हम क्या इसमें क्या क्या है थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स कैसे बनती हैं, अमाइनो एसिड से बनती हैं। अमाइनो एसिड के बारे में थोड़ा पढ़ना है, एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड सुन रखे होंगे तुम लोगों ने, बायो वालों को तो आते ही होंगे। प्रोटीन का स्ट्रक्चर, अमाइनो एसिड कैसे जुड़ते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड कैसे जुड़ते थे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, इसमें पेप्टाइड लिंकेज होता है। उसके बाद प्रोटीन्स की टाइप्स हैं। ठीक है, ये सारा पढ़ना है हमने, ये उल्टा हो रखा है, कर देंगे। ये फिर एंजाइम्स आ गए, ये थोड़ा सा कर लेते हैं, एंजाइम्स और ये विटामिन। ठीक है, विटामिन वाला टेबल सा समझा देती हूँ, ये तो बचपन से ही पढ़ रहे हो तुम लोग। एंजाइम्स हैं, विटामिन हैं, और ये फिर लास्ट न्यूक्लिक एसिड। 2 दिन का है ये टॉपिक तुम लोगों का। एंजाइम्स देख लो थोड़ा, सॉरी विटामिन। कहता विटामिन क्या, इट्स अ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ही, दैट एन ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स इन लिमिटेड अमाउंट। मेन तो हमारी बॉडी विटामिन का नहीं है, तो सप्लीमेंट्स है एक तरीके से, है ना, थोड़ा मतलब हेल्प करते हैं बायोमोलिक्यूल्स को, जैसे कार्बोहाइड्रेट की फंक्शनिंग को, प्रोटीन्स की। इट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी इन सफिशिएंट क्वांटिटीज। बॉडी कहता अपने आप में इसको उतना नहीं बना पाती जितना चाहिए होता है, एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट, हमें इसको लेना पड़ता है, and is required to perform specific biological functions for normal maintenance of optimum growth and health। नहीं, हम टेस्ट नहीं कराते ये वाला, विटामिन डी कम हो गया जी, धूप में बैठो, विटामिन सी कम हो गया, सिट्रस फ्रूट्स खाओ, तो जरूरी बहुत है बट लिमिटेड अमाउंट में चाहिए। तो मेनली विटामिन को 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड फैट। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, जो फैट और ऑयल में सॉल्युबल है बट पानी में इनसॉल्युबल है। विटामिन ए, डी एंड के, याद करना है इसको। लिवर में स्टोर हो जाते हैं, फैट टिश्यूज होते हैं जो एडिपोज टिश्यू। ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन will not be lost when the foods contain them are cooked। कुकिंग कर रहे हैं पानी में, वो घुलते नहीं है, फैट्स में ही घुल रहे हैं, है ना, तो वो ऐसे इजीली लॉस्ट नहीं होते। वाटर सॉल्युबल कौन से हैं, बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन सी है, वो रेगुलर खाने चाहिए क्योंकि वो जल्दी बॉडी से निकल जाते हैं, स्टोर नहीं हो पाते। अब ये सोर्सेज हैं विटामिन ए के, अब इसमें तो मैं क्या ही बताऊं, तुम लोग भी पढ़ोगे। मिल्क में होता है, एग में, फिश में, बटर में। डेफिशिएंसी डिजीज, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, जीरोफ्थेल्मिया, कॉर्निया हार्ड हो जाता है। ठीक है, विटामिन B1, ये B1 है, थायमिन, ये इसके सोर्स है और ये इसकी डिजीज है। B2 कहाँ पे होता है, कर लेना, पढ़ लेना इसमें, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, टांग की इंफ्लेमेशन एंड ऑल दैट। B6 इसमें है और इसकी डेफिशिएंसी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन होते हैं, B1, B2, B3
B5, 6, 7, 9 एंड 12। ठीक है, ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है। B3 को नायसिन बोलते हैं एंड ऑल दैट। तो उसके बाद विटामिन B12, BC, विटामिन C, D, E, K, ये सारा करना है आप लोगों ने। समझ ले, कर लोगे बेटा टेबल याद? यस मैम। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है नॉलेज के लिए पढ़ना। तो मोस्ट विटामिन आर सेंसिटिव टू हीट एंड वाटर, ज्यादातर हीट वाटर के प्रति सेंसिटिव हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन जैसे जो बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन एंड सी, वो कुकिंग वाले पानी में चले जाते हैं। वही बात है, ये फैट सॉल्युबल है, दूसरे वो ऑयल में जाएंगे। विटामिन सी कुकिंग से लॉस्ट हो जाता है, ये ससेप्टिबल टू हीट वाटर। Other vitamins may degrade include B6, vitamin E sensitive to only 2 vitamins are stable enough to hold up during the cooking। कौन से हैं? K and B3। ठीक है, तो बाकी कल कंटिन्यू करते हैं एंड मंडे को इस चैप्टर का टेस्ट होगा, इसकी तैयारी शुरू कर दो। टेस्ट तुम लोगों ने कल दिया था, वो मैं 1-2 दिन में चेक करके दे दूंगी। ओके बेटा।